चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके गांव में स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बनवाई गई है? नहीं। क्या आपके गांव में किसानों की फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई है? नहीं। क्या आपके गांव में एजुकेशन को लेके कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिससे आपके और आपके बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके? ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है अधिकारी और प्रतिनिधि के द्वारा? नहीं। उनको सिर्फ मतलब है अपने ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड जो है वो चीजों को सही करने की। बाकी उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा क्या करता है, आपके खेतों में पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, आप खेती कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इससे अधिकारी और प्रतिनिधि को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सक्षम हैं तो आप अपने बेटा अपने बेटी को जो है वो प्राइवेट स्कूल में भेज पा रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में लगभग 5500 वोटर्स हैं। 5500 वोटर्स में कितने, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, बट कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सरकारी स्कूल में इस उम्मीद से जाते हैं कि वहां पे उनके भविष्य को संवारा जाएगा। लेकिन सरकारी स्कूल में एजुकेशन की हालत देखेंगे आप ना, तो आपका दिमाग फट जाएगा कि एक्चुअली सरकारी स्कूल में हो क्या रहा है। एजुकेशन का, झारखंड में एजुकेशन का स्तर कितना गिर चुका है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो गरीब है, वो जिनके पास अपने दैनिक जीवन में वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कैसे भेजेंगे? तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उनके बेटे बेटी को मिले? एजुकेशन सच में अब गरीबों की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस तरह से झारखंड में एजुकेशन का बहुत ही बुरा हाल है। अभी आप गांव में चले जाइए, आप मेरे गांव में आइए और किसी से भी आप पूछ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, किसी को भी स्किल डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। आप सोचिए कि हमारा गांव अभी अंधकार की किस काल में जी रहा है, हम किस जमाने में है जहाँ एआई आपका काम, एक एक काम जो है वो आपका मिनटों में सेकंड में कर सकता है। वहाँ गांव के लोगों को एआई के बारे में, एआई से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता। उनको एआई के नाम पे बस पता है चैट जीपीटी और उनसे चैट करने, चैट करो आंसर पाओ, बस इतना पता है। अब सोचिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी कहाँ है और हमें अभी कितना कुछ गांव में बदलना है यदि आप सच में चाहते हैं। हमारे गांव में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम समझ लीजिए कि झारखंड में एकदम डेड हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। और जो थोड़ा मोड़ा जान बचा हुआ था वो आजकल के टीचर्स के द्वारा एकदम खत्म कर दिया गया है। वो पढ़ाते ही नहीं है स्कूल में बच्चों को। यदि ये आपको हवा हवाई बातें लग रही है तो मैं अपने चैनल में, इस चैनल में वीडियो भी अपलोड करूंगा कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। वो पूरा पूरा क्लास, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, वो कभी पढ़ाई होती है कभी नहीं होती है। ये हालत है हमारे झारखंड में। हमारे झारखंड में विकास के नाम पे क्या बनाया जाता है? सड़कें और नालियां। और उसमें क्या किया जाएगा? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख के तो प्रशासन भी शर्मा जाए। इतनी खराब क्वालिटी की जो है वो सड़कें और कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। वही कंस्ट्रक्शन काम अब देखोगे, जो काम उन्होंने आज किया वो एक बार जो काम होता है उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक वो काम के लिए दोबारा हमारे हमारे पास उसके फंड नहीं होता है। लेकिन वो काम कैसा किया जाता है? सड़क बनाएंगे, फिर अगले साल तक वो सड़क फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। ये लोग बांध, तालाब में जो है वो बांध घाट का निर्माण करेंगे, उसमें वो भी ऐसी क्वालिटी का बनाएंगे कि अभी बना रहे, कुछ महीने के बाद वो वापस इतना टूटा फूटा हो जाएगा कि वो स्थिति में नहीं रहेगा, कोई इस्तेमाल नहीं। ये सिर्फ ऐसी जगह और ऐसी योजनाओं को ढूंढते हैं जिसमें इनका जेब भर सके। इसमें उनकी गलती नहीं है, सिर्फ उनकी गलती नहीं है। यदि आपने सवाल पूछा होता, यदि आपने एकजुटता दिखाई होती, यदि आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती कि वो कर कैसे रहे, उसमें उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही? वो दिन दहाड़े, दिन दहाड़े बोल रहा हूँ मैं, शब्द यूज कर रहा हूँ, दिन दहाड़े, दिन दहाड़े जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्वालिटी देखोगे ना आप शर्मा जाओगे। क्या कर रहे हैं?
इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? अधिकारी साइन कैसे कर दे रहे हैं? वो प्रोजेक्ट पास कैसे हो रहे हैं? समझ रहे हैं इन चीज़ों को? ये बहुत बड़ा गेम है, समझना होगा चीज़ों को, हम समझ नहीं रहे हैं। एक बार आप सवाल पूछ के तो देखो, एक बार आप सवाल पूछ के तो देखो, देखिए क्या बदलता है। आज मैं अकेला सवाल कर रहा हूँ, कल आप मेरे साथ आके तो देखो, हम क्या-क्या नहीं बदल सकते हैं इस गाँव में। रहना हमें इस गाँव में है, इस पावन धरती में हमने जन्म लिया है, मरना हमें इसी धरती में है। तो अब फैसला आपके हाथों में है। शहर, शहर नहीं रहा, शहर रहने लायक नहीं रहा। अब आप गाँव को भी रहने लायक नहीं रहने देंगे, तो फिर लोग कहाँ जाएँगे? ये बहुत गहरे सवाल है, विचार करने योग्य सवाल है। विचार करिए। धन्यवाद।